स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे और शुरुआत हम इन क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद फिर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि शेयर मार्केट में जब लोग एंट्री करते हैं ये सोचते हैं, खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि यार मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि मेरी जॉब भी चली जाए और यहां पेनल्टी भी लगे। तो उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या कहता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बड़ी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली। वीडियो पहले हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। सो देखो, ये तो हम जरूर डिस्कस करेंगे, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय और शेयर बाजार, क्योंकि शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड आता है, शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग आते हैं, खासकर इसमें बूम करने वाला क्रिप्टो करेंसी आता है और खासकर इंट्राडे आता है। तो ये सब चीज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज थोड़ा क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा उल्टा आएंगे हम लोग। सबसे पहले आपके क्वेश्चंस लेंगे और इसके बाद फिर हम मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपके क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। सर जी नमस्ते, मेरा लमसम किया है 10 लाख पर फंड में, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल फ्लेक्सी कैप फंड। देखो क्या गड़बड़ करते हो, सबसे पहले आप समझ लो, क्योंकि इन्वेस्टिंग आप समझ चुके हो कहीं ना कहीं, लेकिन गड़बड़ कुछ ऐसे कर देते हो जहां आपको रिटर्न और अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता। अगर आपने यहां मोतीलाल फ्लेक्सी कैप फंड ले लिया है तो यहां जेएम फ्लेक्सी कैप फंड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक फ्लेक्सी कैप फंड उठा लिया। इनफैक्ट इसके जगह पे आप कोई मल्टी कैप फंड ले सकते हो, बेटर रहेगा। आप कोई यूटीआई मोमेंटम इंडेक्स फंड ले सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। चलो यहां इन्होंने ये लिया है, ये तो मैं देखा नहीं था, लेकिन इन्होंने ये लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। स्मॉल कैप लिया है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड लिया है, यहां बेटर है। आप अगर कोई मोतीलाल ओसवाल का ही मिड कैप फंड उठा लेते तो ज्यादा बेटर रहता। और अगर आप ये पोर्टफोलियो मुझसे बनवाते, मैं सच बता रहा हूं, आप 10 लाख पर फंड में आपने लगाया है, बहुत ज्यादा अमाउंट है, आपने फंड बहुत कम लिए हैं। अब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अलग बात है। 50 लाख इन्वेस्टमेंट कम से कम आपके पास अच्छे ऑप्शन होने चाहिए। हो सकता है इस वीडियो देखने के बाद काफी लोग को समझ में आए। अमाउंट ज्यादा है तो ज्यादा फंड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम मैं कहूं, कम से कम यहां 10 फंड, 50 लाख अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं होता। कम से कम 10 फंड आप यहां ले सकते हो। और अगर फंड ऐसे आप ले रहे हो तो सर मैं नॉर्मल इंडेक्स फंड भी कहूंगा, आप जरूर लेने के लिए कहूंगा कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। खासकर डीएसपी नेक्स्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आता है, उसमें आप निवेश कर सकते हो। स्मॉल कैप में जरूर यहां निवेश करने के लिए कहूंगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म में है। अब आपने फ्लेक्सी कैप यहां ले लिया है तो बेटर रहेगा अगर केवल यहां मिड कैप लेते, क्योंकि आपने मिड कैप कहीं नहीं लिया है। इसीलिए उस मिड कैप को फिल करने के लिए मैंने आपको इन्वेस्टमेंट कहा है। यहां 150 इंडेक्स फंड के साथ साथ आप माइक्रो कैप की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, बेटर रहेगा। नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी 50 में तो इन्वेस्ट हम कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ जो अगली 50 कंपनी है उसमें भी निवेश कर सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहां जो भावनेश जी हैं वही बिष्ट साहब है। थोड़ा सा सर अगर आपने नहीं किया होगा, चेंजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। 6000 के एसआईपी कर रहा हूं, टाटा स्मॉल कैप, चलो ओके है। एसबीआई स्मॉल कैप पे आपने ले लिया, कॉन्ट्रा पे ले लिया है। अगर आपने टाटा स्मॉल कैप ले लिया है सर, यहां कोई आप मिड कैप ले सकते हो। आप चाहो तो एक्सिस मिड कैप फंड ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक स्मॉल कैप आपने ले लिया, एक मिड कैप ले लो, आपने कॉन्ट्रा ले लिया, बाकी सब बढ़िया है। 15 सालों में बोलोगे 6 करोड़ का गोल अचीव करना है। 6 करोड़ तो नहीं, अगर मैं कैलकुलेटर देखता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी अब मैं मेंशन कर दूंगा लिंक वगैरह, और सामने मैं देख पा रहा हूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपके लिए ऑन कर दूं सो दैट आपको भी दिखे। अगर मैं देख पा रहा हूं ना लगातार जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो ये देखो लमसम अगर आप जो कर रहे हो ना, लगभग 15 सालों का टारगेट है लमसम में, तो लगभग 4.63 करोड़ वैल्यू आप कर रहे हो। अगर एसआईपी की बात करते हैं, एसआईपी में लगभग 45 लाख, तो देखा जाए लगभग अराउंड 5 करोड़ की वैल्यू लगभग आप यहां अचीव कर सकते हो। आपका टारगेट लगभग कितना है, 6 करोड़ का, तो 1 करोड़ अभी भी यहां मिसिंग रहेगा। उसके लिए आप चाहो तो एसआईपी में लगभग यहां 2 से 3,000 रुपीज और बढ़ा सकते हो। चलो फटाक से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर आदरणीय मिश्रा जी प्रणाम सर, मुझे समझना था कि जिन्होंने 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किए हैं उन्हें एक्स्ट्रा कुछ भी एनएवी तो मिला ही नहीं और नुकसान बहुत हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कृष्ण पाल जी। देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एनएवी सस्ती मिलती है। जब आपको एनएवी सस्ती मिलती है तो आप अगर आपने मान लो 1000 रुपीज आपने लगाया और उस समय एनएवी कितनी है, 10 रुपए की, आपको 100 यूनिट्स मिल गए।
यहां खेल एनएवी का नहीं समझना मेरे दोस्तों, बहुत लोगों को डाउट होगा, यहां यूनिट्स का खेल है। आपको यहां 100 यूनिट्स मिल गए और 100 यूनिट्स आपको सस्ते मिल गए ना, क्योंकि एनएवी सस्ती थी। धीरे धीरे करते 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 क्या होगा, आपके यूनिट्स इकट्ठे होंगे और फाइनल में जाके यूनिट्स इनटू एनएवी वही आपका फाइनल प्राइस होता है। तो ऐसा नहीं है, लगातार मिलता रहता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं सर। उम्र 36 साल है, मैं आर्मी में जॉब करता हूं, 2 बेटियां, अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, अब 20,000 मंथली इन्वेस्ट करना चाहता हूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे आप बताइए प्लीज किसमें इन्वेस्टमेंट करूं। जी हां, आर्मी में जॉब कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किया, 36 साल की एज है। चलो आपके लिए मैंने पोर्टफोलियो बना लिया है। 20,000 का पोर्टफोलियो के लिए आप देख सकते हैं, आप ये फंड में बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं। जी हां, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 4,000 रुपीज, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ले सकते हैं 6,000। यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड 4,000। अगेन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 6,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंपल शॉर्टेड 20,000 में आपके 4 म्यूचुअल फंड्स हो गए, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर जी मैं 4,000 के एसआईपी शुरू करना चाह रहा हूं, तो मैं आपको काफी टाइम से फॉलो किया है, आपकी सारी वीडियो देखता हूं, क्या मैं 1,000 रुपए के एसआईपी कर सकता हूं फंड्स में? मोतीलाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप या क्वांट स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 4,000 के एसआईपी के लिए आपने बोला ना, देखो 1,000 कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 1,000 रुपए भी करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल में आपने 1,000 रुपए कर दिया, आपने एचडीएफसी मिड कैप में देखो ऑलरेडी आपने ये लिया है, दोनों में से एक ऑप्शन ले लो, मोतीलाल या एचडीएफसी, ये आपने 1,000 रुपए डाल दिया। क्वांट स्मॉल कैप ले लिया है, चलो आपने 1,000 रुपए डाल दिया। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में यहां आप 2,000 रुपए रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 3 4 सिंपल एंड शॉर्टेड रखो, ज्यादा पोर्टफोलियो को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ध्यान रखना। चलो फाइन, अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। शेयर मार्केट में देखो, शेयर मार्केट में सारी चीजें आती हैं, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग, ऑप्शन फ्यूचर्स, क्रिप्टो करेंसी, इंट्राडे। सबसे पहले सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बताना चाहूंगा, सर आप म्यूचुअल फंड में बिल्कुल कर सकते हो, शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग में भी कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर सकते, ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं कर सकते, ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं कर सकते, फ्यूचर्स में नहीं कर सकते, क्रिप्टो करेंसी में भी नहीं कर सकते। तो सर ऑप्शन, क्रिप्टो करेंसी, इंट्राडे में आप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ये कहती है कि सर ये ना एक नया काम और एक नया पैसा बनाने की एक तरकीब है, और सरकार कहती है कि जब ऑलरेडी आप एक सरकारी कर्मचारी हो तो आप नया पैसा कहीं और जगह से नहीं बना सकते। ये मैं नहीं, ये मैं आर्टिकल आपको दिखाना चाह रहा हूं, और ये आर्टिकल सामने है। जी हां, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और खासकर यहां अपने नॉर्मल अगर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबके लिए है। ये बहुत कुछ मेंशन है, आप अगर पीडीएफ रिक्वेस्ट करोगे मैं आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप ये देखो, बहुत सारे पॉइंट मेंशन है। हमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करना है वो है 16 नंबर, इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग। अब देखो इस पे हम चलो देखते हैं 16 नंबर क्या कहता है, क्योंकि यहां से काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर मैं अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, एक काम करता हूं, और सरकार तो मना कर रही है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, मैं काम करूंगा अभी ना अभी कुछ मैं रखता हूं, मैं ना स्विंग ट्रेडिंग कर लेता हूं। तो उसके लिए मेरे पास स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लगातार जो सेशन चलते हैं तो लोगों का फोन आता है, तो देखो डाउट क्लियर होने वाला है। चलो उस पर बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग, देखो सिंपल फंडा है और सिंपल सामने वाले का कहना है, बहुत ध्यान समझना कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट, देखो क्लियर मेंशन है इस पे, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेकुलेट एनी स्टॉक, शेयर और एनी अदर इन्वेस्टमेंट। कोई भी सरकारी कर्मचारी आप स्टॉक में, शेयर में, अदर इन्वेस्टमेंट में जो स्पेकुलेट होती है, मतलब लगातार इसका प्राइस अगर बदल रहा है थोड़े समय में, ऐसी चीजों पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड दैट द नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई टू द ओकेजनल इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज मैं कर दे रहा हूं, परसों बेच दिया, 2-4 दिन फिर खरीदा, फिर बेच दिया, फिर खरीदा, फिर बेच दिया, सर आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से ही कर सकते हो, या कोई एथोराइज्ड लाइसेंस, अगर कोई आपका निवेश करवा रहा है, कोई एजेंट आपका निवेश करवा रहा है, तो ध्यान रखना वो एथोराइज्ड हो, लाइसेंस हो, उसके पास रजिस्ट्रेशन हो रेलेवेंट लॉ का। चलो ये चीज हमने देख लिया। अब और चीज इंपॉर्टेंट क्या है
चलो, नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल मेक ए परमिट एनी अदर मेंबर फैमिली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। काफी लोग कहते हैं कि काम करता हूं मैं, वाइफ को मैं कर देता हूं क्योंकि किसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन यहां नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक ए परमिट और एनी अदर मेंबर ऑफ फैमिली और एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू मेक। ध्यान रखना, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी मैम या कोई घर में कोई सदस्य हैं वो आपके बिहाफ पे कर रहे हैं और लगातार ट्रांजेक्शन्स आप उनके अकाउंट में कर रहे हो और सामने वाला बंदा ये प्रूफ करने में असफल है कि उसके पास जो भी पैसे आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, तो यहां फंस सकते हो। यहां पेनल्टी भी लगती है और काफी हद तक यहां सरकारी नौकरी भी जा सकती है। तो ये थोड़ा सा ना बड़ा डिसएडवांटेज है गवर्नमेंट वालों के साथ। फॉर दिस पर्पस एनी परचेस ऑफ शेयर्स आउट ऑफ द क्वाटा रिजर्व फॉर डायरेक्टर ऑफ कंपनी, कोई भी डायरेक्टर अगर कंपनी का डायरेक्टर है वो भी नहीं कर सकता। टू बी डीम इन्वेस्टमेंट इन विच लाइकली टू बी एम्बेरेस्ड ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सरकारी कर्मचारी आईपीओ के लिए भी मना किया गया है। फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग और शेयर ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस शेयर अप्लाई और आइदर हिमसेल्फ और थ्रू एनी मेंबर ऑफ फैमिली, ये भी बहुत बड़ा एक आया है डाउटफुल कि आप नहीं कर सकते, और ऐसे करने में अगर आप पाए जाते हो डेफिनेटली यहां आपकी जॉब भी जा सकती है। तो ये सारी चीजें लगातार मेंशन है, और जब ये चीजें सामने आई तो काफी लोगों के भी टेंशन, देखो हमेशा आदमी सोचता है कि एक दूसरा जरिया होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा आया तो काफी लोग दुखी भी हुए। लेकिन क्या कर सकते हैं, रूल्स तो रूल है, मतलब आप क्या क्या नहीं कर सकते सब कुछ सामने मेंशन है। ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इंट्राडे नहीं कर सकते, क्रिप्टो करेंसी नहीं कर सकते, मतलब शॉर्ट टर्म में अगर सोच रहे हो स्टॉक खरीदेंगे फिर इसको बेचेंगे, नहीं कर सकते। गवर्नमेंट आपको मना कर रही है। आईपीओ के लिए भी निवेश नहीं कर सकते। अगर आप अपने फैमिली मेंबर में किसी को करवा रहे हो, ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल दोनों के लिए है सर, उसका प्रूफ ऑफ इनकम जरूर रखना कि इसका इनकम कहां से आ रहा है, और डीमेट अकाउंट उन्हीं का होना चाहिए, तब कर सकते हो, राइट। इसके बारे में और डिटेल वीडियो चाहिए तो बताना मुझे। बाकी अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।